ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का 8वें स्कंद के अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 की ये पावन कथा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कथा में हम आपको सुनाएंगे महाराज मनु की वंश परंपरा का वर्णन। इसी के साथ आप सुनेंगे महाराज प्रियव्रत का आख्यान तथा समुद्र और द्वीपों की उत्पत्ति का वर्णन। इसी के साथ भूमंडल पर विभिन्न द्वीपों और वर्षों का संक्षिप्त परिचय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इन कथाओं को लाइक करें और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारी और हमारे इस चैनल की इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 8वां स्कंद अध्याय 3 महाराज मनु की वंश परंपरा का वर्णन। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार पृथ्वी को यथा स्थान प्रतिष्ठित करके भगवान जब वैकुंठ चले गए तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा, तेजस्वियों में श्रेष्ठ तथा विशाल भुजाओं वाले हे पुत्र स्वयंभू, अब तुम उस स्थल में स्थान पर रहकर समुचित रूप से प्रजाओं की सृष्टि करो। हे विभो, देश एवं काल के विभाग के अनुसार यज्ञ के साधन स्वरूप उत्तम तथा मध्यम सामग्रियों से यज्ञ के स्वामी परम पुरुष का यजन करो। शास्त्रों में वर्णित धर्म का आचरण करो और वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करो। इस क्रम से प्रवृत्त रहने पर प्रजा वृद्धि होती रहेगी। विद्या विनय से संपन्न सदाचारियों में श्रेष्ठ और अपने गुण कीर्ति तथा कांति के अनुरूप पुत्र उत्पन्न करके कन्याओं को गुणी तथा यशस्वी पुरुषों को अर्पण करके और एकाग्रचित होकर अपने मन को पूर्ण रूप से प्रधान पुरुष परमेश्वर में स्थित करके भक्ति पूर्वक साधना तथा
भगवान की सेवा द्वारा आप योगियों के लिए सदा वंदनीय अभीष्ट गति को प्राप्त कर लोगे। हे नारद, इस प्रकार अपने पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश देकर तथा उन्हें प्रजा सृष्टि के कार्य में नियुक्त करके पद्मयोनि ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। हे पुत्र, प्रजाओं का सृजन करो। पिता की इस आज्ञा को पृथ्वीपति मनु ने हृदय में धारण कर लिया और वे प्रजा सृष्टि करने लगे। मनु से प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक 2 महान ओजस्वी पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनके नाम मुझसे सुनिए। पहली कन्या का नाम आकुति, दूसरी देवहुति तथा लोक पावनी तीसरी कन्या परसुति नाम से विख्यात हुई। उन्होंने आकुति का रुचि के साथ, मध्यम कन्या देवहुति का कर्दम के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कर दिया, जिनकी ये प्रजाएं लोक में फैली हुई हैं। रुचि के द्वारा आकुति से यज्ञ रूप भगवान आदि पुरुष प्रकट हुए। कर्दम ऋषि के द्वारा देवहुति से कपिल उत्पन्न हुए। परम ऐश्वर्यशाली उन कपिल मुनि ने सभी लोकों में सांख्य शास्त्र के आचार्य के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी प्रकार दक्ष के द्वारा परसूति से संतान के रूप में बहुत सी कन्याएं उत्पन्न हुईं, जिनकी संतानों के रूप में देवता, पशु और मानव आदि उत्पन्न होकर लोक में प्रसिद्ध हुए। वे सभी इस सृष्टि के प्रवर्तक हैं। सर्वसमर्थ भगवान यज्ञ पुरुष ने याम नामक देवताओं के साथ मिलकर स्वयंभू मनवंतर में राक्षसों से मनु की रक्षा की थी। महान योगी भगवान कपिल ने अपने आश्रम में रहकर माता देवहूति को सभी अविद्याओं का नाश करने वाले परम ज्ञान का उपदेश किया था। उन्होंने ध्यान योग तथा अध्यात्म ज्ञान के सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया। समस्त अज्ञान को नष्ट करने वाला उनका शास्त्र कपिल शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वे महायोगी कपिल अपनी माता को उपदेश देकर ऋषि पुलह के आश्रम पर चले गए। सांख्य शास्त्र के आचार्य महान यशस्वी भगवान कपिल आज भी विद्यमान हैं। मैं सभी प्रकार के वर प्रदान करने वाले उन योगाचार्य कपिल को प्रणाम करता हूँ, जिनके नाम के स्मरण मात्र से सांख्य योग्य सिद्ध हो जाता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम वर्णन कर दिया, जिसके पढ़ने तथा सुनने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैं मनुपुत्रों के पवित्र वंश का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। उन मनुपुत्रों ने व्यवहार की सिद्धि के लिए और सभी प्राणियों की सुख प्राप्ति के लिए द्वीप, वर्ष और समुद्र आदि की व्यवस्था की है। जय माता दी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। चौथा अध्याय महाराज प्रियव्रत का आख्यान तथा समुद्र और द्वीपों की उत्पत्ति का प्रसंग। श्री नारायण बोले, हे राजन, हे नारद, स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत थे
वे नित्य पिता की सेवा में संलग्न रहते थे तथा सत्य धर्म का पालन करते थे। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदर रूप वाली कन्या बहिष्मति के साथ प्रियव्रत ने विवाह किया था, जो स्वभाव तथा कर्म में उन्हीं के सदृश्य थी। प्रियव्रत ने उस बहिष्मति से पवित्र आत्मा वाले 10 गुणी पुत्रों और ऊर्जस्वती नामक एक कन्या को उत्पन्न किया, जो सबसे छोटी थी। अग्नि, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, रुक्म शुक्र, घृतप्रस्थ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि, इन नामों से ये 10 पुत्र अग्नि संज्ञक कहे गए हैं। इन 10 पुत्रों में कवि, सवन और महावीर ये 3 पुत्र विरागी हो गए। आत्मविद्या में निशान तथा ब्रह्मचर्य व्रत के पालक वे सभी पुत्र परमहंस नामक आश्रम में आनंद पूर्वक स्पृहा रहित भाव से रहने लगे। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उत्तम, तामस और रैवत इन नामों से विख्यात हुए। ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मनवंतर के अधिपति बने। अपराजेय बल तथा इंद्रियों वाले महाराज प्रियव्रत ने इस पृथ्वी पर 11 और बुद्ध वर्षों तक राज्य किया। एक बार की बात है, जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में प्रकाशित हो रहे थे, तब दूसरे भाग में अंधकार हो गया। इस प्रकार का संकट देखकर राजा के मन में तत्काल यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे शासन करते हुए पृथ्वी पर अंधकार कैसे उत्पन्न हुआ। मैं अपने योग बल से पृथ्वी पर से इसका निवारण कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके स्वयंभू मनु के पुत्र उन प्रियव्रत ने सूर्य सदृश तेज वाले रथ पर आसीन होकर जगत को प्रकाशित करते हुए पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। उन राजा प्रियव्रत के परिक्रमण करते समय पृथ्वी पर जहां जहां रथ के पहिए पड़े थे, वे स्थान लोकहित के लिए 7 समुद्र बन गए। पृथ्वी की परिक्रमा के बीच के स्थल विभाग अनुसार 7 द्वीप के रूप में हो गए और रथ के पहियों के धंसने से बने हुए 7 समुद्र उनकी परिखा अर्थात खाई के रूप में उत्पन्न हो गए। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीप हो गए, जो जम्बू द्वीप, प्लक्स द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रांच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। उत्तरोत्तर क्रम में उनका परिमाण दुगना है। उन द्वीपों के बाहर चारों ओर विभाग क्रम से समुद्र आप्लावित हैं। वे क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद और शुद्धोद नाम से जाने गए। तभी से भूमंडल पर ये 7 समुद्र विख्यात हो गए। क्षारोद समुद्र से घिरा हुआ जो पहला द्वीप है, वह जम्बू द्वीप से नाम से विख्यात है। राजा प्रियव्रत ने अपने आग्नेयध्र नामक पुत्र को उस द्वीप का स्वामी बनाया था। प्रियव्रत पुत्र इद्मजिह्व इक्षुरस से आप्लावित इस दूसरे प्लक्स द्वीप के शासक हुए। महाराज प्रियव्रत ने मुरोदिधि से आप्लावित शामली
द्वीप का राजा अपने पुत्र यज्ञबाहु को बनाया। प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरेता धृतोद नामक समुद्र से घिरे हुए अति रमणीक कुश द्वीप के राजा हुए। महान बलशाली प्रियव्रत पुत्र घृतपृष्ठ क्षीर सागर के द्वारा चारों ओर से घिरे क्रांच द्वीप नामक 5वें द्वीप के स्वामी हुए। प्रियव्रत के उत्तम पुत्र मेधातिथि दधिमंडोध नामक समुद्र से आवृत तथा अन्य द्वीपों से अपेक्षाकृत सुंदर शाक द्वीप के राजा बने। अपने पिता प्रियव्रत की अनुमति पाकर पुत्र वीतिहोत्र शुद्धोध नामक समुद्र से घिरे हुए पुष्कर द्वीप के राजा हुए। महाराज प्रियव्रत ने अपनी ऊर्जस्वती नामक कन्या शुक्राचार्य को अर्पित कर दी थी। शुक्राचार्य की सर्वविश्रुत कन्या देवयानी उन्हीं ऊर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार अपने पुत्रों में 7 द्वीपों का विभाजन करके महाराज प्रियव्रत ने विवेक संपन्न होकर योग मार्ग का आश्रय ग्रहण कर लिया। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 8वां स्कंद अध्याय 5 भूमंडल पर स्थित विभिन्न द्वीपों और वर्षों का संक्षिप्त परिचय। श्री नारायण बोले, हे देवर्षि, अब आप द्वीप तथा वर्ष के भेद से देवताओं के द्वारा किए गए संपूर्ण भूमंडल के विस्तार के विषय में सुनिए। इस प्रसंग में कहीं भी विस्तार न करके मैं संक्षेप में ही वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम 1,00,000 योजन परिमाण वाले जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ, अर्थात सबसे पहले 1,00,000 योजन वाले जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ। यह द्वीप अति विशाल आकृति में, जैसे द्वीप की आकृति जैसे कमल की कर्णिका होती है वैसा ही गोल है, अर्थात यह जम्बू द्वीप कमल की कर्णिका की तरह गोल है। यह अति विशाल द्वीप आकृति में जैसे कमल की कर्णिका होती है वैसा ही गोल है। इस द्वीप में कुल 9,000 योजन तक विस्तार वाले 9 वर्ष कहे गए हैं, जो चारों ओर से घिरे हुए अति विशाल रूप वाले 8 पर्वतों से अच्छी तरह से विभाजित हैं। जय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। धनुष के आकार की भांति 2 वर्षों को दक्षिण उत्तर तक फैला हुआ जाना जाता है। वहीं 4 और विशाल वर्ष हैं। इलाव्रत नाम का वर्ष चौकोर है। यह इलाव्रत मध्य वर्ष भी कहा जाता है, जिसकी नाभि अर्थात मध्य भाग में 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला सुवर्णमय सुमेरु नामक पर्वतराज विद्यमान है। यह पर्वत ही गोलाकार पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। इस पर्वत का शिखर भाग 32,000 योजन के विस्तार में है। इसका मूल भाग अर्थात तलहटी 16,000 योजन तक पृथ्वी पर फैला हुआ है और इतने ही योजन तक पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट है।
इलाव्रत के उत्तर में उसकी सीमा के रूप में नील, श्वेत और श्रृंगवान ये 3 पर्वत कहे गए हैं। ये पर्वत रम्यक नामक वर्ष, दूसरे हिरण्यम वर्ष तथा तीसरे कुरु वर्ष की सीमा व्यक्त करते हैं। वे वर्ष आगे की ओर फैले हुए हैं। दोनों ओर की सीमा 4 समुद्र है। वे 2000 योजन विस्तार वाले हैं। वे क्रमशः एक से एक पूर्व की ओर दशांश में बढ़ते गए हैं और उत्तर में एक एक दशांश का अंतर चौड़ाई में कम होता गया है। ये वर्ष अनेक नदियों तथा सरोवरों से युक्त हैं। इलाव्रत के दक्षिण में निषद, हेमकूट और हिमालय नामक अत्यंत सुंदर 3 पर्वत पूर्व की ओर फैले हुए हैं। वे 10,000 योजन ऊंचाई वाले कहे जाते हैं। हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष, इन तीनों का विभागानुसार यथार्थ वर्णन किया गया है। ये तीनों पर्वत निषद, हेमकूट और हिमालय उक्त तीनों वर्षों की सीमा है। इलाव्रत के पश्चिम में माल्यवान नामक पर्वत और पूर्व की ओर श्रीयुक्त गंधमादन पर्वत स्थित हैं। ये दोनों पर्वत नील पर्वत से लेकर निषद पर्वत तक लंबाई में फैले हुए हैं और चौड़ाई में इनका विस्तार 2000 योजन है। वे दोनों पर्वत केतुमाल और भद्राश्व इन दोनों वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद ये चारों पर्वत सुमेरु गिरी के बाद के रूप में कहे गए हैं। 10-10 हजार योजन ऊंचाई वाले ये पर्वत सभी ओर से सुमेरु को सहारा दिए हुए चारों दिशाओं में विराजमान हैं। इन पर्वतों पर आम, जामुन, कदम्ब तथा बरगद के वृक्ष स्थित हैं, जो इन पर्वत राजों की ध्वजाओं के रूप में विराजमान हैं। इनमें से सभी वृक्ष 1100 योजन ऊंचाई वाले हैं। इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है और ये 100 योजन मोटाई वाले हैं। इन पर्वतों पर दूध, मधु, ईख के रस और सुस्वादु जल से परिपूर्ण 4 सरोवर हैं, जिनमें स्नान, आचमन आदि करने वाले देवता योग संबंधी महाशक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। वहां स्त्रियों को सुख प्रदान करने वाले नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राज और सर्वभद्र नामक 4 देवोद्यान हैं। गंधर्व आदि उपदेवताओं के द्वारा गाई जाने वाली महिमा से युक्त महाभाग देवतागण सुंदर अंगनाओं के साथ वहां निवास करते हैं और स्वतंत्र होकर सुखपूर्वक यथेच्छ विहार करते हैं। मंदराचल के शिखर पर विराजमान 1100 योजन ऊंचे दिव्य आम्र वृक्ष के फल अमृतमय पर्वत शिखर के समान विशाल, अत्यंत स्वादिष्ट तथा कोमल होते हैं। उस वृक्ष के ऊंचे शिरोभाग से गिरकर विदीर्ण हुए उन फलों के सुस्वादु एवं लाल वर्ण वाले रस से अरुणोदा नामक नदी बन गई। रम्य जल वाली यह नदी बड़े बड़े देवताओं तथा दैत्यों द्वारा पूजी जाती है। हे महाराज, उसी पर्वत पर पाप नाशिनी भगवती अरुणा प्रतिष्ठित हैं। लोग अनेक विध उपहारों
तथा बलि से संपस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली, पापों का शमन करने वाली तथा अभय प्रदान करने वाली उन भगवती का पूजन करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से वे कल्याण तथा आरोग्य प्राप्त कर लेते हैं। ये आद्या, माया, अतुला, अनंता, पुष्टि, ईश्वर मालिनी, दुष्ट नाशकरी और कांतिदायिनी इन नामों से भूमंडल पर विख्यात हैं। इन्हीं के पूजा प्रभाव से जाम्बूनद नामक सुवर्ण उत्पन्न हुआ है। श्री नारायण बोले, हे नारद, मैंने अरुणोदा नामक जिस नदी का वर्णन किया है वह मंदर पर्वत से निकलकर इलाव्रत के पूर्व भाग में प्रवाहित होती है। भगवती की अनुचरी स्त्रियों तथा यक्षों और गंधर्वों की पत्नियों के अरुणोदा के जल में स्नान करने से उनके शरीर की दिव्य गंध से उसका जल सुवासित हो जाता है। उस सुगंध को लेकर बहता हुआ पवन चारों ओर की 10 योजन पर्यंत भूमि को सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार पर्वत की अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण हाथी के शरीर के समान विशाल आकार वाले गुठली रहित जम्बू फलों के फटने से निकले हुए रस के द्वारा जम्बू नामक नदी बन गई। वह मेरु मंदर से पृथ्वी तल पर गिरती हुई इलाव्रत वर्ष से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगी। जम्बू फल के स्वाद से संतुष्ट होने वाली भगवती जम्बवादिनी नाम से विख्यात हैं। वहां के देवता, नाग, ऋषि, राक्षस तथा अन्य लोगों के लिए सभी प्राणियों पर दया करने वाली ये भगवती मान्य तथा पूजा के योग्य हैं। ये स्मरण करने वाले पापियों को पवित्र कर देने वाली तथा उनके रोगों को नष्ट कर देने वाली हैं। देवताओं की भी वंदनीय इन भगवती का कीर्तन करने से विघ्नों का नाश हो जाता है। कोकिलाक्षी, कामकला, करुणा, काम पूजिता, कठोर विग्रहा, धन्या, नातिमान्या, गविस्तनी इन नामों का उच्चारण करके मनुष्य को सदा देवी का जप करना चाहिए। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री जगदम्बे मैया की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्री महालक्ष्मी मैया की जय। बोलो श्री महासरस्वती मैया की जय। बोलो श्री महाकाली मैया की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं एवं मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों तथा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पवित्र और पावन कथाओं के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। इससे पहले की ये सभी पावन कथाएं हमारे चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं। आप हमारी इन कथाओं को प्रेम के साथ ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनिए। इन कथाओं को लाइक करिए और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का इससे आगे का भाग लेकर
हम आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। माँ दुर्गा का, माँ भगवती का आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी।